हेलो स्टूडेंट, आज हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। आइडियल लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद उसके अगले लेक्चर में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है? ठीक है, आइडियल लिक्विड आइडियल लिक्विड जो कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है, ठीक है, वो टू टाइप्स की प्रॉपर्टी अगर रखता है, ठीक है, अगर उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है तो उसे हम आइडियल लिक्विड कहेंगे। ठीक है, वो देखते हैं दो प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एन आइडियल लिक्विड हैज़ फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो आइडियल लिक्विड होगा उसके पास टू प्रॉपर्टी होगा। फर्स्ट है जीरो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी लिक्विड को प्रेस करेंगे तो उसमें कोई प्रेसिंग नहीं होगा, यानी उसे दबाएंगे तो उसमें कुछ दबेगा नहीं, यानी उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ए लिक्विड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल। ऑन प्रेसिंग देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम व डेंसिटी। ठीक है, जीरो कंप्रेसिबिलिटी आइडियल लिक्विड होगा, ठीक है, या उसे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या है? जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, उसके पास विस्कोसिटी कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ए लिक्विड इज सैड टू बी नॉन विस्कस या जीरो विस्कोसिटी व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज जीरो। यानी अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लेंगे ऐसे कोई ट्यूब में यानी लिक्विड है, ठीक है, उसे हम लेयर में सपोज करते हैं, ठीक है, कि कई सारे लेयर्स हैं उस लिक्विड के। और नॉन विस्कस का क्या होगा? इन दो लेयर्स के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन विस्कस। यानी ये फ्लो होते रहेंगे, कोई इनसे मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस को और देख लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा। अगर मान लीजिए एक लेयर ये यहाँ पे है, ठीक है, एक लेयर है, तो जो अगर हम ऊपर वाले लेयर पे मान लीजिए कोई लिक्विड का लेयर है, कई सारे लेयर होंगे, तो लिक्विड का लेयर है, ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, कैसा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स, तो ये फ्लो करेगा और ये जो लेयर है इसको अपोज नहीं करेगा, यानी रोकेगा नहीं। तो ऐसे जो फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन विस्कस। ठीक है, अब देखते हैं देयर इज नो टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो जीरो विस्कोसिटी होगा उसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। एक्चुअली इन प्रैक्टिकल में क्या होता है? कोई भी लिक्विड विस्कसलेस नहीं होता, यानी उसमें विस्कोसिटी होती है। यानी अगर हम ऊपर के लेयर पे फ्लो करेंगे, यानी यहाँ पे ऊपर के लेयर में अगर फोर्स लगा देंगे तो नीचे वाला कुछ ना कुछ हिलेगा, यानी कुछ टाइम, यानी ये वाला लेयर इसके साथ चले या ये वाला लेयर, तो यानी ऐसा होगा। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला लेयर चले ये वाला रुका ही रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज द स्पीड एंड डायरेक्शन एट विच फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्ट विदाउट बिकमिंग ए टर्बुलेंट। यानी ऐसी वेलोसिटी जो होगी अगर उसको हम फ्लो करेंगे किसी ट्यूब में तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी एक ही सीधी लाइन में चलेगी। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। उससे कम रहेगा तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाएगा। ठीक है, वो स्टडी फ्लो होगा उसमें। उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का? ठीक है, आर ई यहाँ पे ईटा है और ये रो एंड डी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है, वी सी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। और आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर। आगे इसमें इसके बाद रेनॉल्ड नंबर ही पढ़ेंगे, इससे क्या यूज होता है। ठीक है, वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर इज़ द रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या था कि अगर कोई लिक्विड, ठीक है, कोई लिक्विड है किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा है, उसकी रेडियस कितना है? आर है, यानी यहाँ पे रेडियस आर है, ट्यूब में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसका स्पीड और डायरेक्शन कौन मीजर? क्रिटिकल वेलोसिटी मीजर करता है। ठीक है, और इसमें जो वेलोसिटी होगी वो एकदम कांस्टेंट मूव करता रहेगा। स्टडी यानी नॉर्मल फ्लो होगा इसमें, ये नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। ठीक है, इसमें क्या है? अब फार्मूला देख लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का। डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, m नॉट L1 T⁻⁻1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? जब वेलोसिटी, जो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस वाले ट्यूब में, ठीक है, लिक्विड वाले ट्यूब में फ्लो कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी
क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो लिक्विड कैसा कंट्रोल होके फ्लो करेगा, ठीक है, कंट्रोल्ड फ्लो। उसके बाद क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, जो लिक्विड अगर ट्यूब में फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो उसमें वो वेलोसिटी अनकंट्रोल वेलोसिटी होगी उस लिक्विड की। और जो विस्कोसिटी होगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, बहुत लेस जो फोर्स अपोज करता है। लेकिन अगर तेज़ी से लिक्विड फ्लो करेगा तो उसमें कोई विस्कस फोर्स का मैनर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। रेनॉल्ड नंबर इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स आगे पढ़ेंगे, जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो विस्कस फोर्स वही होता है जो दो लेयर्स के बीच जो फोर्स लगते हैं, ठीक है। मान लेंगे अगर ये लिक्विड है, फ्लो कर रहा है, अगर इस पर ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला जो फोर्स है, अगर ये वाला भी लेयर चलेगा उसके साथ में, तो यही जो फोर्स होगा यानी फ्रिक्शनल फोर्स, समझ लो कि अगर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर कोई टेबल पे अगर एक बुक लेके करेंगे, इस तरह से फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तभी ना रुका रहेगा। इसी तरह से ये भी जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, एक तरह का टेंजेंशियल फोर्स ही होता है, ठीक है। ऊपर वाले लेयर पे फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाला भी चलेगा, ठीक है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। और इनर्शियल फोर्स जो रुका रहेगा उस पर फोर्स लगेगा, वो इनर्शियल फोर्स, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, यानी यहाँ पे जो यूनिट होगा दोनों का कट जाएगा। ये टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस, और ये एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्यूब क्रॉस सेक्शन। इसके बाद क्या है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है कि किस तरह से फ्लो कर रहा है लिक्विड उसको डिसाइड करता है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर डिसाइड द सम टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है, यानी फॉर वाटर एंड नैरो ट्यूब के लिए रेनॉल्ड नंबर 2000 होता है, ठीक है। व्हेन रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन व लैमिनर व स्टडी फ्लो, यानी जो रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 से कम होगा तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो या स्टडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जो एक ही रेखा में फ्लो करता है। लैमिनर फ्लो भी वही है। स्टडी फ्लो यानी वही है, ठीक है, तीनों एक ही टाइप के होते हैं। उसके बाद क्या है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 to 3000 के बीच होगा तो जो फ्लो होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल। इसके बाद जो इफ रेनॉल्ड नंबर 3000 से अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो इज क्या होगा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है, रैंडम फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपोज द relative motion between two different layer, ठीक है। यानी विस्कोसिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर, यानी अगर कोई लेयर है, ठीक है, मान लो ये लिक्विड के लेयर्स हैं, मान लो सपोज कर लेते कई सारे लेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर ये फोर्स लगाएंगे तो इस वाले नीचे से ये इसकी स्पीड क्या होती, घटती जाएगी, और एक टाइम क्या होगा, जीरो होगा। ये क्यों होगा, विस्कस फोर्स के कारण, यानी ये रोक रहा है उसको, ये जो फोर्स है वो विस्कस फोर्स है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। और विस्कोसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपोज द रिलेटिव मोशन, यानी जो उसके साथ मोशन कर रहा है उसको रोक रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। और उस प्रॉपर्टी को विस्कस फोर्स, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वाटर, ठीक है, वाटर लेते हैं और क्रीम ले लेते हैं, ठीक है। वाटर एंड क्रीम अगर दो अलग अलग हैं, इसके कई सारे लेयर्स हैं, मान लेंगे ये वाटर के लेयर्स हैं एंड ये क्रीम के लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा कि किसमें विस्कोसिटी, पहले विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें अगर वाटर में ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये एकदम लाइटली होता है, ठीक है, तो इसकी
अगर ये देखेंगे तो रिलेटिव मोशन होगा जो इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इस वाले यहाँ तक आ जाएगा। अगर क्रीम लेंगे तो एक ही 2 लेयर्स में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी कम हो जाएगी। तो अगर बताइए तब किसकी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, वाटर की कि क्रीम की? तब कहेंगे यहाँ पे क्रीम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा अपोज कर रहा है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो इसके लेयर्स हैं, जो फोर्स होता है विस्कोसिटी फोर्स, ठीक है, वो उसके एरिया के एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेलोसिटी के और यहाँ की जो एरिया है यहाँ पे जो, और वेलोसिटी ग्रेडियंट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से जब फोर्स आ जाता है, अगर इसको कांस्टेंट को हटाते हैं तो यानी ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट का कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है डायमेंशनल फार्मूला। तो आगे देखेंगे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फार्मूला और इसके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।